हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ जयश्री शंकर और मैं आज आपको क्लास 12th बिजनेस स्टडी का चैप्टर 1 मैनेजमेंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट इट्स अ प्रोसेस विच मैनेज द ऑल द एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन और और इट्स अ ग्रुप work. Okay, so we can say management is art of getting through things done through the others and with formally organized group. जैसे कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ, मैनेजमेंट का एक आर्ट है जो कि या तो दूसरों के थ्रू की जाती है या एक वेल फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के द्वारा की जाती है। ठीक है, यह एक स्टूडेंट भी अपने टाइम टेबल को मैनेज करके चलता है ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। FW टेलर की भी यही एक डेफिनेशन है जिसमें वो ये कहता है कि आप क्या करना चाहते हो और किस तरीके से करना चाहते हो, राइट, इन द बेस्ट वे और चीपेस्ट वे। अपने जो रिसोर्सेज है आप उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहते हो और आसान चीपेस्ट वे, सबसे आसान तरीके से यूज़ करना, सबसे आसान सिंपल वे में उसको यूज़ करना चाहते ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें, प्रॉफिट कमा सकें, राइट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला, मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड, ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिल्कुल, विदाउट मैनेजमेंट आप किसी गोल को अचीव कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स वी नीड मैनेजमेंट व्हेन वी हैव सम गोल टू बी अचीव। यदि आप कोई भी लक्ष्य अचीव करना चाहते हो तो उसमें क्या होगा कि आपको मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ओके। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। मैनेजमेंट इज़ ऑल पर्सुएसिव। बिल्कुल, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज़ नथिंग और जीरो। यदि आप मैनेजमेंट को हटा दें, मैनेजमेंट को हटा दें ऑर्गेनाइजेशन में से, तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा? जीरो, नथिंग, कुछ नहीं मिलेगा। सो हेयर बाय एनीथिंग वी मीन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटी, बिजनेस और नॉन बिजनेस। सो आप किसी भी चीज़ में आप लेके चलो, चाहे नॉन बिजनेस में या बिजनेस में, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। आप यदि डिडक्ट कर देते हो मैनेजमेंट को तो आपको जो आउटपुट मिलेगा वो जीरो ही मिलेगा। और इट्स परसुएसिव और यूनिवर्सल। बिल्कुल, मैनेजमेंट हर एक जगह यूज़ होने वाला एक क्रिया है या कंटिन्यू प्रोसेस है। ओके, क्योंकि आप यदि यूनिवर्सल में भी देखेंगे तो हर एक चीज़ मैनेज होकर चली हुई है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज़ अ मल्टी डायमेंशियल। ओके, द मैनेजमेंट इज़ अ 3 मल्टी डायमेंशियल एक्टिविटीज़। बिल्कुल, मैनेजमेंट की 3 एक्टिविटीज़ होती हैं, 3 डायमेंशियल होता है ये। मैनेजमेंट ऑफ वर्क। बिल्कुल, वर्क तभी आप काम करता है, पीपल का भी काम करते हैं जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है। ओके, यदि आप मान लो कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप पेशेंट को ट्रीट करते हो, वहाँ पे आपका मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। एक फैक्ट्री वहाँ पे आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी लेबर को मैनेज करना आपको आना चाहिए, तभी आप प्रोडक्शन का प्रोड्यूस कर सकते हो, राइट। थर्ड, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। विदाउट मैनेजमेंट you can't handle the people. Okay, and people don't spot, okay, तो don't spot of ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि विदाउट मैनेजमेंट आप किसी भी पीपल को हैंडल नहीं कर सकते। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। बिल्कुल, मैनेजमेंट में क्या होता है, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उनका हर एक अलग अलग मैनेजर होता है। यदि आप एक सिंगल पर्सन से सभी काम कराओगे तो आप मैनेज करके नहीं चल सकते हो, तो आपका हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग मैनेजर बना के मैनेजर रखना होगा, राइट। चाहे वो आपका सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, R&D डिपार्टमेंट हो, वहाँ पे वही आपकी सारी चीज़ को मैनेज करके चलेगा। और मैनेजमेंट यदि अच्छा होगा तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकोगे अलग अलग डिपार्टमेंट में, राइट। मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। बिल्कुल, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। विदाउट मैनेजमेंट यू कांट अचीव योर गोल। ओके, सो आपको ग्रुप एक्टिविटी ही होती है। एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहाँ पे आपको एक लार्ज नंबर में ग्रुप मिलेगा जो कि एक्टिविटी करता मिलेगा, और वो उसको मैनेज करता हुआ एक मैनेजर मिलेगा, राइट। सो मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। बिल्कुल, डायनेमिक फंक्शन है, ये वेरिएबल है, इसमें हर समय में थोड़े थोड़े चेंजेस आते रहते हैं। मैनेजमेंट इज़ अ इंटेंजिबल फोर्स। बिल्कुल, ये आपको दिखाई नहीं देता बट मैनेजमेंट का यूज़ होता है। ओके, तभी आप अपने गोल को, लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, ऑब्जेक्टिव इसके 3 हैं। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, इसमें क्या होता है कि हर एक डिपार्टमेंट होता है जो जैसे कि
ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट। जैसे एम्प्लॉय, कस्टमर, गवर्नमेंट, ओके, इनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स लेना था, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन चाहिए, एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव, सैलरी इंक्रीज चाहिए, डेजिग्नेशन चाहिए होते हैं, ओनर्स का भी अपना प्रॉफिट होता है, राइट। तो हर एक के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सर्वाइवल, एक कंपनी तभी सर्वाइव करती है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा होता है, अदरवाइज आप यू कांट सर्वाइव। प्रॉफिट में क्या होता है, प्रॉफिट तभी कमाया जा सकता है जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होता है, अदरवाइज आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सेकंड, ग्रोथ। थर्ड, ग्रोथ में भी आप तभी अचीव कर पाओगे जब आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी ग्रोथ को अचीव कर सकती है। सोशल ऑब्जेक्टिव, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने सोशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। यदि आप ग्रोथ करोगे तभी आप सोशल ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत सी कंपनीज़ हैं जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये अपने मैनेजमेंट को इतना अच्छे तरीके से लेके चलती हैं, तभी ये अपने गोल को अचीव कर पाती हैं और तभी ये फंड डोनेट कर पाती हैं इतना, ओके, राइट। पर्सनल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होते हैं, बिल्कुल। अब मैं जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं हर एक पर्सन के, ओनर हो गया चाहे एम्प्लॉय हो गया हो, इन सभी के अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। विदाउट ऑब्जेक्टिव कोई भी काम नहीं हो पाता, राइट। सो मैनेजमेंट इसमें आपका बहुत ज़रूरी है, तभी चाहे एम्प्लॉय हो, चाहे ओनर, चाहे कस्टमर हो, कोई भी होगा, कंपनी अपने जब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने रिसोर्सेज को लगाएगी तभी वो अपने गोल का अचीव कर सकती है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, तो इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप फेलियर है यदि आपका मैनेजमेंट नहीं होता है तो, राइट, आपको आउटपुट मिलेगा जीरो ही। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग गोल, ग्रुप गोल्स, बिल्कुल ये आपका मदद करता है। विदाउट मैनेज यू कांट अचीव योर गोल्स, ओके। मैनेजमेंट इंक्रीज द एफिशिएंसी, बिल्कुल। यदि आपका मैनेजर एक अच्छा मैनेजमेंट लेके चलता है तो आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। मैन, मशीन, मटेरियल और मनी सभी इंक्रीज होती हैं, ओके। मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल। मैनेजमेंट क्या होता है, आप क्रिएट करते हैं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे वो सभी चेंजेस लेके आता है, हर एक चीज़ में चेंजेस लगे। यदि आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो कुछ भी चीज़ों को चेंजेस करने में आसानी हो जाती है। इसमें किसी भी पर्सन को कोई दिक्कत नहीं आती, एम्प्लॉयज़ भी अच्छा काम करते हैं, ठीक है, ओके। सो एग्जांपल के तौर पर मैनेजर एक एग्जांपल हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करके देता है एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, ताकि एम्प्लॉयमेंट अच्छे से काम कर सके, ओके। सो मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि मैनेजमेंट हेल्प करता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में। यदि मैनेजमेंट अच्छा होगा तो एवरी एम्प्लॉयमेंट अचीव आवर गोल, ठीक है, वो पार्टिसिपेट करेगा वर्क में, ठीक है, उसकी यदि वो अच्छा काम करेगा तो उसकी प्रमोशन भी होगी, इससे क्या होगा, सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे होंगे। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल सोसाइटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। मैनेजमेंट अच्छा होता है, एक कंपनी डोनेट करती है एजुकेशन सोसाइटी वगैरह में, जिससे जो चाइल्ड की जो केस स्टडी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस, बिल्कुल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़िएगा। मिस्टर सोल्यूशन मैं आपको एक बता देता हूँ, मिस्टर सोल्यूशन कौन है। मिस्टर सोल्यूशन एक MBA पर्सन है जो कि जनरल मैनेजर है सारेगामा लिमिटेड कंपनी में, वो अपॉइंटेड हुआ है। उसने एक डिसीजन लिया कि वो एक नियर केमिकल प्लांट लगाएगा रेजिडेंस कॉलोनी के, साथ ही उसने एक और डिसीजन लिया कि वो एजुकेशनल फंड भी डोनेट करेगा। तीसरा एक डिसीजन और लिया कि वो रिलीजियस में से अपना फंड डिडक्ट कर लेगा। तो इसमें से गलती कहाँ पे की है, फर्स्ट वो केमिकल जो प्लांट लगाया वो रेजिडेंस कॉलोनी के नियर नज़दीक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो सोशल जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के, वो पूरा नहीं करता है, वो इम्पैक्ट करेंगी, ठीक है। जो केमिकल प्लांट होंगे वो हार्मफुल होंगे पीपल्स के लिए, राइट। सेकंड, जो रिलीजियस जो उन्होंने जो फंड है वो जो डिडक्ट किया वो भी गलत किया, क्योंकि धार्मिक चीज़ों में यदि वो इन्वेस्ट नहीं करेगा तो कंपनी की इमेज नहीं बन पाएगी, राइट। सो दूसरा है मिस्टर प्रॉब्लम इज़ वर्किंग इन अ पोस्ट ऑफ सेल मैनेजर सूरबी टेलीफोन। अब एक मिस्टर प्रॉब्लम है जो कि एक सेल मैनेजर है सूरबी टेल लिमिटेड कंपनी में। लास्ट ईयर उनका टारगेट था 18 जो 20,000 टारगेट पूरा किया, बट कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने क्या किया, एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया और एडवर्टाइजमेंट को डबल कर दिया। बट अच्छी बात है कि आंसर क्या रहेगा, अच्छी बात है कि मिस्टर प्रॉब्लम ने अपना टारगेट अचीव किया, बट उसके पीछे एक
ये था कि उन्होंने काफ़ी हाई कॉस्ट उसके लिए पे किया। एक तो एडवर्टाइजमेंट डबल कर दी, ठीक है। सो ये बिल्कुल गलत है। आपको अपने जो रिसोर्सेज हैं में आपको ज़्यादा चेंजेस नहीं करने होते, राइट। आपको ना तो एक्सपेंडिचर जो होता है और एडवर्टाइजमेंट को ज़्यादा नहीं बढ़ाना होता एक बिजनेस में, राइट। यदि आप उनकी कॉस्ट बढ़ा देंगे तो फिर आपको आगे दिक्कत आ सकता है। अपने टारगेट को तो अचीव कर लेंगे, बट कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस चीज़ में। तीसरा क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी डिफरेंस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल, ए क्लब, ए रेस्टोरेंट, स्टील प्लान? नो, कोई भी ये एक दूसरे के पूरक हैं, राइट।